पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, सरल कर ले। गुजरते जा रहे पल। घड़ी भर को यहाँ की सब यहाँ पर छोड़ कर प्यारे, स्वयं को आत्मा निश्चय करो इस देह से न्यारे। उड़ो पंछी तजो तन भान पिंजरे से निकल चल दे। गुजरते जा रहे पल। ये ज्योतित देश अपना घर, पिता शिव ज्योति का सागर। परम आनंद शांति की लहर में साथ रत्नागर। ये किरणें शक्तियों की आत्माओं सबल कर ले। गुजरते जा रहे पल। ज्ञान की रोशनी दे दी, नई एक जिंदगी दे दी। ये पावन छेड़ कर सरगम अलौकिक रागनी दे दी। बरसते प्रभु के उपकारों से नैनों सजल कर ले। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, सरल कर ले। गुजरते जा रहे पल। ओम शांति। संगम युग का समय और संगम युग का ये ब्राह्मण जीवन अमूल्य है, हीरे तुल्य है। परंतु बहुत ज़रूरी है कि ये सदा स्मृति में रहे कि हमारा ये जीवन और ये समय कितना वैल्यूएबल है, क्योंकि ये विस्मृति आत्मा को देहभानवश बहुत सारे विकर्म करने देती है। वाहियात ख्यालों में, व्यर्थ बातों में मन, बुद्धि और तन की शक्ति तब आत्मा व्यय गंवाने लगती है।
तो इसीलिए बाप दादा हमें यथार्थ समझ देते हैं, और उस समझाने का आधार है बाबा की मुरली। इन ज्ञान रत्नों में वो विशेष विचार हैं, वो ऊंचे ख्याल हैं, जिनका सिमरण करने से, जिनका मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है, आत्मा की चमक, आत्मा के अंतर के गुण, आत्मा का इस शरीर में रहने का लक्ष्य पूर्ण होने लगता है। मनुष्य आत्मा वैल्यूएबल बनती जाती है। तो इसीलिए बाबा रोज सबसे पहले हमारे संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ विचारों से, श्रेष्ठ बातों से पवित्र बनने की श्रीमत देते हैं, और उसका आधार है बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली हमें हमारे संकल्पों का महत्व सिमरण करा रही है। हमें अपने विचारों को, अपने ख्यालों को कैसे ऊंच बनाना है, वो विधि सिखा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 27 तारीख, 27 नवंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि में सदा रॉयल ख्यालात चलते रहें। प्रश्न है, कौन से बच्चे बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं? उत्तर है, जो अंतर्मुखी हैं, अपना शो नहीं है, दिखावा नहीं है, रूहानी नशे में रहते हैं। वही बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। तुम्हें मिथ्या अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। झूठा अहंकार, झूठी दुनिया का, झूठी प्राप्तियों का अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। अंदर की बड़ी सफाई हो, आत्मा बहुत अच्छी हो, एक बाप से सच्चा लव हो, कभी लून पानी अर्थात खारेपन का संस्कार ना हो, तब बाप का हर डायरेक्शन अमल में आएगा। ओम शांति। बच्चे सिर्फ याद की यात्रा में ही नहीं बैठे हैं। बच्चों को यह फख्र है कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। केवल याद नहीं कर रहे हैं, नशा भी चढ़ा रहे हैं। इतना उमंग, खुशी रहनी चाहिए। किच्चड़ पट्टी आदि की सब वाहियात बातें निकल जानी चाहिए। बेहद के बाप को देखते ही उल्लास में आना चाहिए। जितना जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे, उतना इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। बाप कहते हैं, बच्चों के लिए रूहानी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तुम्हारी है ही वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। तो वह यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूनिवर्सिटी खास स्थापन की जाती है। उसके साथ बड़ी रॉयल हॉस्टल चाहिए। तुम्हारे कितने रॉयल ख्यालात होने चाहिए, है ना? तो इन सब कैसे नई दुनिया की स्थापना करनी है, कैसे ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाना है, इन सब ख्यालों में ही बुद्धि चलनी चाहिए। तो ये है रॉयल ख्यालात। बाप को तो रात दिन यही ख्यालात रहते हैं। कैसे बच्चों को पढ़ाकर ऊंचे इम्तिहान में पास कराएं, जिससे फिर यह विश्व के मालिक बनने वाले हैं। असल में तुम्हारी आत्मा शुद्ध
सतो प्रधान थी तो शरीर भी कितना सतो प्रधान सुंदर था। राजाई भी कितनी ऊंच थी। तुम्हारा हद के संसार की किच्चड़ पट्टी की बातों में टाइम बहुत वेस्ट होता है। चेक करो सारे दिन में ना, बाबा की ज्ञान की बातों में कितना रमण करते हैं, है ना, स्थापना के कार्य में कितना बुद्धि रहती है और कितना देवभान की बातों में बुद्धि जाती है। तुम स्टूडेंट के अंदर किच्चड़ पट्टी के ख्यालात नहीं होने चाहिए। कमेटियां आदि तो बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं, परंतु योग बल है नहीं। गपोड़ा बहुत मारते हैं, हम यह करेंगे यह करेंगे। माया भी कहती है हम इनको नाक कान से पकड़ेंगे। योग नहीं है ना तो माया पकड़ती है। बाप के साथ लव ही नहीं है। कहा जाता है, क्या कहते हैं, नर चाहत कुछ और होवत कुछ और के और भई। तो माया भी कुछ करने नहीं देती है। माया बहुत ठगने वाली है, कान ही काट लेती है। बाप कितना बच्चों को ऊंच बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, यह यह करो। बाबा बड़ी रॉयल रॉयल बच्चियां भेज देते हैं। कोई कोई कहते हैं बाबा हम ट्रेनिंग लिए जावे। तो बाबा कहते हैं बच्चे पहले तुम अपनी कमियों को तो निकालो। अपने को देखो, हमारे में कितने अवगुण हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया एकदम लून पानी कर देती है, बनती नहीं आपस में। ऐसे खारे बच्चे हैं जो बाप को कभी याद भी नहीं करते हैं, ज्ञान का ग भी नहीं जानते हैं। सबसे जरूरी है आत्मिक स्थिति, बाबा की दिल से याद। तो इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान का ग भी नहीं जानते हैं। बाहर का शो बहुत है, इसमें तो बड़ा अंतर्मुख रहना चाहिए। दिखावे की बात ही नहीं है इस ज्ञान में। पहली बात यही है कि आप ये दिखने वाली देह नहीं हो, आप आत्मा हो, दिखाई नहीं देते हो। तो शो की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसमें बड़ा अंतर्मुख रहना चाहिए। परंतु कईयों की तो ऐसी चलन होती है जैसे अनपढ़ जट लोग होते हैं। थोड़े से पैसे हैं तो उसका नशा चढ़ जाता है। यह नहीं समझते कि अरे हम तो कंगाल हैं। ये बाह्य चीजों की बात नहीं है ना, आत्मा के अंदर की बात है। अंदर से आत्मा कंगाल हो चुकी है। माया समझने नहीं देती है। माया बड़ी जबरदस्त है। माया क्या है? मैं आया। ये देह भान है ना, ये कुछ समझने ही नहीं देता है, बुद्धि चलाने ही नहीं देता है। बाबा थोड़ी महिमा करते हैं तो उसमें बड़ा खुश हो जाते हैं। बाबा को रात दिन यही ख्यालात चलते हैं। देखो ब्रह्मा बाबा को रात दिन क्या ख्यालात चलते थे, बाबा हमें बता रहे हैं। क्या हमारे ऐसे ख्यालात चलते हैं? बाबा को रात दिन यही ख्यालात चलती है कि यूनिवर्सिटी बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, जहाँ बच्चे अच्छी रीति पढ़े। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए ना। तो कंपटीशन के अंदर आकर अगर हम ये कहें कि हमारी उससे अच्छी बन जाए, वो देभान है। लेकिन यदि शुभ भावना से बनाने की इच्छा है कि हाँ इतनी आत्माओं का कल्याण हो जाए, बाबा की सेवा हो जाए, तो जब वो निमित्त भाव आता है, वो जो निरहंकारी स्थिति आती है, तो बाबा भी मदद करते हैं। तो यहाँ बाबा किस्म किस्म का डोज देते हैं। मधुबन में नशा चढ़ाते हैं। कोई देवाला निकाला हुआ हो, उनको शराब पिला दो तो समझेंगे हम बादशाह हैं।
ऐसे ही होता है ना। फिर नशा पूरा होने से क्या होगा, वैसे का वैसा ही बन जाएंगे ना, बदल थोड़ी ना जाएंगे। वो तो झूठी माया का नशा है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसी ही दुनिया की हालत है, तो वैसे का वैसा बन जाते हैं। अब यह तो है रूहानी नशा, ये जिस्मानी नशा नहीं है जो उतर जाएगा। तुम जानते हो, बेहद का बाप टीचर बन हमको पढ़ाते हैं और डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो। कोई कोई समय में किसको मिथ्या अहंकार भी आ जाता है, झूठा अहंकार, माया है ना। ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं जो बात मत पूछो। बाबा समझते हैं यह चल नहीं सकेंगे, अंदर की बड़ी सफाई चाहिए। ये झूठ कपट दिखावा ये सब यहाँ नहीं चलता है। आत्मा बहुत अच्छी चाहिए। तुम्हारी लव मैरिज हुई है ना, किसके साथ लव मैरिज है आपकी, है ना, किसके साथ है? कहते गॉड इज लव, लव इज गॉड। जो प्यार का सागर है उसके साथ लव मैरिज हुई है। लव मैरिज में कितना प्यार होता है। यह तो पतियों का पति है, सो भी कितनों की लव मैरिज होती है। एक की थोड़ी होती है। सब कहते हैं हमारी तो शिव बाबा के साथ सगाई हो गई, हम तो स्वर्ग में जाकर बैठेंगे। चढ़ता है नशा ऐसे, खुशी की बात है ना, अंदर में आना चाहिए ना। बाबा हमको कितना श्रृंगार करते हैं, शिव बाबा श्रृंगार करते हैं इन द्वारा, है ना। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही तो हमें ज्ञान रत्न देते हैं ना, जिससे आत्मा का श्रृंगार होता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे। इस नॉलेज को और कोई जानता ही नहीं, इसमें बड़ा नशा रहता है। अभी अर्जुन इतना नशा चढ़ता नहीं है, होना है जरूर। गायन भी है, क्या गायन है इस पर? अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। अभी तुम्हारी आत्माएं कितनी छीछी हैं, जैसे बहुत छीछी किचड़े में बैठी हैं। उन्हों को बाप आकर चेंज करते हैं, रिजवनेट करते हैं। मनुष्य ग्लैंड्स चेंज कराते हैं तो कितनी खुशी होती है। तुमको तो अब बाप मिला तो बेड़ा ही पार है। समझते हो हम बेहद के बाप के बने हैं, तो अपने को कितना जल्दी सुधारना चाहिए। रात दिन यही खुशी यही चिंतन रहे। तुमको मार्शल देखो कौन मिला हुआ है, कैसा मार्शल मिला है, तो रात दिन लग जाना चाहिए। रात दिन इसी ख्यालात में रहना होता है। जो जो अच्छी रीति समझते हैं पहचानते हैं, वह तो जैसे उड़ने लग पड़ते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है? बाबा को यथार्थ जानना पहचानना। जो जान जाते हैं पहचान जाते हैं, सेवा पे लग जाते हैं, उड़ने लगते हैं। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, बाकी वह सभी तो गंध में पड़े हैं। दुनिया वाले कलयुग में है ना, जैसे किचड़े के किनारे झोपड़ियां लगाकर गंध में बैठे रहते हैं ना, स्लम्स में ऐसे ही तो होता है। कितनी झुग्गियां बनी हुई रहती हैं। यह फिर है बेहद की बात। तो वैसे ही सारी दुनिया ऐसे ही किचड़े में पड़ी है, देह भान देह अभिमान वश। अभी उनसे निकलने की शिव बाबा तुमको बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम जानते हो ना, इस समय तुम्हारी आत्मा
और शरीर दोनों ही पतित हैं। अभी तुम निकल आए हो, जो निकल कर आए हैं उनमें ज्ञान की पराकाष्ठा है ना। ऐसे थोड़ी ना हिम्मत करते हैं निकलने की। जब ज्ञान की पराकाष्ठा होती है, यथार्थ पूर्ण रीति ज्ञान समझ आ जाता है, धारण कर लेते हैं, तब इतना बड़ा स्टेप उठाते हैं। तुमको बाप मिला तो फिर क्या, यह नशा जब चढ़े तब तुम किसको समझा सको। बाप आया हुआ है, ये बहुत बड़ा नशा चढ़ना चाहिए। कौन आया हुआ है? बाप आया हुआ है। बाप हमारी आत्मा को पवित्र बना देते हैं। आत्मा पवित्र बनने से फिर शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। अभी तुम्हारी आत्मा कहाँ बैठी है? कहाँ बैठी है? इस झुग्गी यानी शरीर में बैठी हुई है। पुराना शरीर है ना, बाबा इसको कहते हैं झुग्गी है। तमो प्रधान दुनिया है ना, तमो प्रधान तत्वों से बनी हुई है ये बॉडी। किचड़े के किनारे पर आकर बैठे हैं ना। विचार करो हम कहाँ से निकले हैं। इसको ज़रा थोड़ा सा विजुलाइज करें ना, तो फिर नफरत आएगी दुनिया से और मन करेगा बस बाबा के बन जाएं, बाबा के साथ ही रहें। तो बाबा कहते विचार करो हम कहाँ से निकले हैं। बाप ने गंदे नाले से निकाला है। कहाँ तो मनुष्य आत्माएं अभी भी गंदगी में गोते खा रही हैं। सारा दिन बुद्धि तन मन बस उन्हीं बातों में लगा हुआ है। तो बाप ने गंदे नाले से निकाला है। अब हमारी आत्मा स्वच्छ बन जाएगी। रहने वाले भी फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। हमारी आत्मा को बाप श्रृंगार कर स्वर्ग में ले जा रहे हैं। अंदर में ऐसे ऐसे ख्यालात बच्चों को आने चाहिए। बाप कितना नशा चढ़ाते हैं। तुम इतना ऊंच थे, फिर गिरते गिरते आकर नीचे पड़े हो। शिवालय में थे तो आत्मा कितनी शुद्ध थी, याद आता है? तो फिर आपस में मिलकर जल्दी जल्दी शिवालय में जाने का उपाय करना चाहिए। बाबा को तो वंडर लगता है, बच्चों को वह दिमाग नहीं। बाबा हमको कहाँ से निकालते हैं? पांडव गवर्नमेंट स्थापन करने वाला बाप है। भारत जो हेवन था सो अब हेल है। आत्मा की बात है, आत्मा पर ही तरस पड़ता है। एकदम तमो प्रधान दुनिया में आकर आत्मा बैठी है, इसलिए बाप को याद करती है, बाबा हमको वहां ले जाओ। यहाँ बैठे भी तुमको यह ख्यालात चलाने चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों के लिए फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी बनाओ। कल्प कल्प बनती है। तुम्हारे ख्यालात बड़े आलीशान होने चाहिए। अभी वह नशा नहीं चढ़ा हुआ है। नशा हो तो पता नहीं क्या करके दिखाएं, है ना। तो नशा नहीं है, खुमारी नहीं है, निश्चय नहीं है, इसलिए वैसी सेवा नहीं है। बच्चे यूनिवर्सिटी का अर्थ नहीं समझते हैं, उस रॉयल्टी के नशे में नहीं रहते हैं। माया दबा कर बैठी है। बाबा समझाते हैं बच्चे अपना उल्टा नशा मत चढ़ाओ। देह भान का जो नशा होता है ना, उसे कहते हैं उल्टा नशा। हर एक अपनी अपनी क्वालिफिकेशन देखो। हम कैसे पढ़ते हैं, क्या मदद करते हैं? सिर्फ बातों का पकोड़ा नहीं खाना है। बातें ही बनाते हैं, कुछ करते भी हैं। हाँ, जो कहते हो वह करना है। तो कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, है ना। गपोड़े नहीं कि यह करेंगे यह करेंगे।
आज कहते हैं यह करेंगे, कल मौत आया खत्म हो जाएंगे, ज्ञान से ही निकल जाते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहां कभी अकाले मृत्यु होता नहीं, काल आ नहीं सकता, वह तो है ही सुख धाम, किसी बात का कोई दुख नहीं, कोई चीज टाइम से पहले नहीं होगी, हर चीज एक्यूरेट होगी। सुख धाम में काल के आने का हुक्म नहीं। रावण राज्य और राम राज्य के भी अर्थ को समझना है। अभी तुम्हारी लड़ाई है ही रावण से। दे अभिमान भी कमाल करता है। क्या करता है? जो बिल्कुल पतित बना देता है। देही अभिमानी होने से आत्मा शुद्ध बन जाती है। तुम समझते हो ना वहां हमारे कैसे महल बनेंगे? याद आता है कैसे महल बनेंगे? अभी तुम तो संगम पर आ गए हो, नंबरवार सुधर रहे हो, लायक बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी पतित मिले हैं। अभी मैं आया हूं तुमको स्वर्गवासी बनाने। तो बाबा क्या करते हैं? आत्मा को पवित्र बनाते हैं, फिर शरीर भी पवित्र बन जाता है। आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र। तो बाबा कहते हैं अभी मैं आया हूं तुमको स्वर्गवासी बनाने। याद के साथ दैवी गुण भी चाहिए, दोनों चीजें। बाबा को याद भी करना है, याद से पवित्र बनेंगे, फिर दैवी गुण भी चाहिए। मासी का घर थोड़ी है, इतना इजी नहीं है। समझते हैं कि बाबा आया है हमको नर से नारायण बनाने, समझते हैं, परंतु माया का बड़ा गुप्त मुकाबला है। तुम्हारी लड़ाई है ही गुप्त, पता नहीं चलता है। माया अंदर ही अंदर लड़ाई करती रहती है। इसलिए तुमको अननोन वॉरियर्स कहा गया है। अननोन वॉरियर और कोई होता ही नहीं। ऐसा थोड़ी ना कोई किसी का पता ही ना हो, वो भी वॉरियर्स होते हैं, उनका कहीं ना कहीं तो लेखा जोखा होता ही है ना। बिल्कुल अननोन तो वो भी नहीं होते, परंतु हम सच में अननोन हैं, किसी को पता नहीं है। दुनिया में रह रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, परंतु अंदर लड़ाई चल रही है। अननोन वॉरियर्स हैं, माया के साथ युद्ध चल रही है। तुम्हारा ही नाम है वॉरियर्स, है ना? और तो सबके नाम रजिस्टर में है ही। तुम अननोन वॉरियर्स की निशानी उन्होंने पकड़ी है, जो मिलिट्री वाले होते हैं ना, उन्होंने पकड़ी है। तुम कितने गुप्त हो किसको पता नहीं। तुम विश्व पर विजय पा रहे हो। देश पर नहीं, सारे विश्व पर विजय पा रहे हो, माया को वश करने के लिए। तुम बाप को याद करते हो, फिर भी माया भुला देती है, तो ये युद्ध चलती है। कल्प कल्प तुम अपना राज्य स्थापन कर लेते हो, है ना? कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हम स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी बने हैं, और फिर हम बनेंगे। तो अननोन वॉरियर्स तुम हो, जो सिर्फ बाप को याद करते हो। ना हथियार है ना, ना अस्त्र है, ना शस्त्र है, कुछ नहीं है, ना गोले हैं, ना बारूद है, परंतु लड़ाई घमसान चल रही है, और जीत भी सारे विश्व पर ही मिलेगी हमें, है ना? तो बाबा कहते हैं हमें करना क्या है? बस बाबा को याद करना है। इसमें हाथ पांव कुछ नहीं चलाते हो। याद के लिए युक्तियां भी बाबा बहुत बतलाते हैं। चलते फिरते तुम याद की यात्रा करो, पढ़ाई भी करो, दोनों काम। लड़ाई भी करो, याद की यात्रा भी करो, और पढ़ाई भी करो। अभी
तुम समझते हो हम क्या थे, क्या बन गए हैं। अब फिर बाबा हमको क्या बनाते हैं, कितना सहज युक्ति बतलाते हैं। कहाँ भी रहते याद करो तो जंक उतर जाए। कल्प कल्प यह युक्ति देते रहते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतोप्रधान बनेंगे और कोई भी बंधन नहीं। बाथरूम में जाओ तो भी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो आत्मा का मैल उतर जाए। देखो डबल मैल उतर जाए, है ना, शरीर का मैल भी और आत्मा का भी। आत्मा को कोई तिलक नहीं लगाना होता है। यह सब तो भक्ति मार्ग की निशानी है, वहां केवल निशानी है। यहां हम प्रैक्टिकल टीका नहीं लगाते, टिक जाते हैं उस स्थिति में। इस ज्ञान मार्ग में कोई दरकार नहीं है, पाई का खर्चा नहीं। घर बैठे याद करते रहो, कितना सहज है। वह बाबा हमारा बाप भी है, टीचर और गुरु भी है। पहले बाप की याद, फिर टीचर की, फिर गुरु की। कायदा ऐसे कहता है, टीचर को तो जरूर याद करेंगे, उनसे पढ़ाई का वर्षा मिलता है। फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु मिलता है। यह बाप तो सब होल सेल में दे देते हैं, दोनों चीजें दे देते हैं। तुमको 21 जन्म के लिए राजाई होल सेल में दे देते हैं। बस उसके बाद फिर कोई कमाई करने की, कोई मेहनत करने की, पुरुषार्थ करने की दरकार ही नहीं है। शादी में कन्या को दहेज गुप्त देते हैं ना, शो करने की दरकार नहीं। कहा जाता है गुप्त दान, तो बाबा भी हमें गुप्त दान दे देते हैं। शिव बाबा भी गुप्त है ना, इसमें अहंकार की कोई बात नहीं। कोई कोई को अहंकार रहता है कि सब देखे, यह है सब गुप्त। बाप तुमको विश्व की बादशाही दहेज में देते हैं। दुनिया में तो किसी को होता है ना कि देखें क्या दहेज में दिया है, होना तो गुप्त ही चाहिए। परंतु बाबा कहते यहाँ प्रैक्टिकल में गुप्त है। बाबा हमें गुप्त रीति कितना कुछ दे देते हैं, है ना, विश्व की बादशाही दे देते हैं दहेज में। कितना गुप्त तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, कितना बड़ा दहेज मिलता है। हाँ, बाप कैसे युक्ति से देते हैं, किसको पता नहीं पड़ता। यहां तुम बैगर हो, दूसरे जन्म में क्या होंगे, गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम गोल्डन दुनिया में जाते हो ना, वहां सब कुछ सोने का होगा। साहूकारों के महलों में अच्छी जड़ित होगी। फर्क तो जरूर रहेगा, राजा का महल, साहूकार का महल, दास दासी का महल है महल, परंतु अंतर तो होगा ना। यह भी अभी तुम समझते हो। माया सबको उल्टा लटका देती है, दे अभिमानी बना देती है, समझ को ही बंद, बिल्कुल ताला लगा देती है। अब बाबा आया है तो बच्चों में कितना हौसला होना चाहिए, है ना, हौसला रखो। परंतु माया भुला देती है। बाबा करेज देते हैं, हिम्मत देते हैं, माया भुला देती है। बाप का डायरेक्शन है या ब्रह्मा का, है ना, भाई का है या बाप का, इसी में बहुत मूंझते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बाप कहते हैं अच्छा व बुरा हो, तुम बाप का डायरेक्शन ही समझो ना। तो बाबा ब्रह्मा बाबा की भी जिम्मेवारी ले लेते हैं, उन पर चलना पड़े। इनकी कोई भूल भी हो जाएगी
तो अभुल करा देंगे। उनमें ताकत तो है ना। तो शिव बाबा इतना ताकतवर है कि अगर ब्रह्मा बाबा से कोई गलती हो भी गई तो उस उल्टे को भी सुलटा करा देंगे। तुम देखते हो यह कैसे चलते हैं। इनके सिर पर कौन बैठे हैं? हाँ, ब्रह्मा बाबा के सिर पर कौन बैठे? शिव बाबा बैठे ना, एकदम बाजू में बैठे हैं। गुरु लोग बाजू में बिठाकर सिखलाते हैं ना, तो भी मेहनत इनको करनी होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाप कहते हैं मुझे याद कर भोजन बनाओ। शिव बाबा की याद का भोजन और किसको मिल ना सके। अभी के भोजन का ही गायन है। कहते हैं ना, ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं। वह ब्राह्मण लोग भल स्तुति गाते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। जो महिमा करते हैं समझते कुछ नहीं। इतना समझा जाता है कि यह रिलीजियस माइंडेड है क्योंकि पुजारी है। वहां तो रिलीजियस माइंडेड की बात ही नहीं। वहां भक्ति होती नहीं। सतयुग में यह भी किसको पता नहीं है भक्ति क्या चीज होती है। कहते थे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। कितने फर्स्ट क्लास अक्षर हैं। ज्ञान दिन, भक्ति रात। फिर रात से वैराग्य तो दिन में जाते हैं। रात से वैराग्य हो जाता है, फिर दिन में जाते हैं। भक्ति से वैराग्य हो जाता है तो फिर ज्ञान में आ जाते हैं। कितना क्लियर है। अभी तुम समझ गए हो तो तुमको धक्का नहीं खाना पड़ता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं। सृष्टि का चक्र जानना भी कितना सहज है। बीज और झाड़ को याद करो। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग आना है। अभी तुम संगम युग पर गुलगुल बनते हो, पवित्र बनते हो। आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर रहने का भी सतो प्रधान महल मिलेगा। तो बाबा ने पहले क्या कहा, ये शरीर क्या है? झुग्गी। कलयुग में शरीर झुग्गी के समान है, सतयुग में ये शरीर महल के समान होगा। दुनिया ही नहीं बन जाती है तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा फख्र यानी नशा रहे कि हम श्रीमत पर अपना परिस्तान स्थापन कर रहे हैं। वाहियात किच्चड़ पट्टी की बातों को छोड़ बड़े उल्लास में रहना है। दूसरा, अपने ख्यालात बड़े आलीशान रखने हैं। बहुत अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी और हॉस्टल खोलने का प्रबंध करना है। बाप का गुप्त मददगार बनना है। अपना शो नहीं करना है। वरदान है, निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। कौन है बेहद के सेवाधारी? जो चाहे उन्हें निमित्त कोई भी सेवा मिलती हो, छोटी या बड़ी, परंतु अपने अंदर की बेहद की वृत्ति से वाइब्रेशन फैलाते हैं, वो है बेहद के सेवाधारी। अब बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। ऐसे नहीं कर तो रहे हैं, इतना बिजी रहते हैं जो टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन
निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद के सहयोगी बन सकते हो। सिर्फ वृत्ति बेहद में हो तो वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। जितना बेहद में बिजी रहेंगे तो जो ड्यूटी है वह और ही सहज हो जाएगी। हर संकल्प, हर सेकंड श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करना ही बेहद सेवाधारी बनना है। तो हर सेकंड, हर संकल्प बेहद के सेवाधारी बन जाओ। स्लोगन है, शिव बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। आप सबके कौन सा श्रृंगार है? बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं ना, ये पूरा ज्ञान, ये हमारे अस्त्र भी हैं और शस्त्र भी हैं। इस ज्ञान के आधार से हम बाबा के साथ कंबाइंड रहकर माया पर जीत प्राप्त कर लेते हैं। तो आज विशेष कोई भी कार्य करते जो अपने वरदान में कहा ना, बेहद के सेवाधारी बनेंगे, है ना। हमेशा अंदर की वृत्ति बेहद में हो, हमेशा सारे विश्व का ग्लोब आपके सामने हो, आत्माओं को, प्रकृति को, है ना, अंदर तक शांति, शक्ति, प्रेम, पवित्रता के वाइब्रेशन देते जाओ। काम कोई भी करो, झाड़ू लगाने का करो या पढ़ाई का करो, लेकिन अंदर तक वृत्ति बेहद में हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाएं, चारों तरफ पवित्रता का वाइब्रेशन फैल जाए। तो बुद्धि हद में नहीं हो, बेहद में हो। तो ऐसी विशेष सेवाधारी हम बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।
को पाकर प्रीत की रीत इस दिल में भरी, तेरे प्यार में सदा यूं ही समा कर, तेरी यादों में मिली इतनी खुशी, आँखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया, तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी, तुमसे मिली हमें लाखों खुशियाँ, आँखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया, तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी, तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी।